साथ मेरा सिर जो उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती खोई खोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न पाए। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न पाए। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों। ओम शांति। संगम युग पर हम गॉडली स्टूडेंट, एक ही तपस्या है, यही तपस्या है और यही हमारा रिवार्ड भी। कौन सा? मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म पूरे हुए, अनेकों को बाबा कहता है तुमने अपना बनाया, अनेकों के लिए बाबा कहता है तुम टूटे पिटे। अब बाबा कहता है बच्चे सारी सृष्टि का जो बीज है वो बाबा कहता है केवल तुम बच्चे जानते हो, बस एक मैं ही, है ना। लेकिन माया बाबा कहता है बड़ी दुस्तर है। चलते तो राम की सेवा करने, लेकिन बाबा कहता है फिर देहधारियों के साथ बाबा कहता है प्रीत जुटा बैठते। ये कैसे महावीर है, ये कैसे हनुमान है जो दुखी सीताओं के पास जाते हैं और खुद दुख के सागर में गुम हो जाते। बाबा कहते हैं तुम तो राम के दूत थे। आज बाबा कहता है ये यूनिवर्सिटी भी है तो हॉस्पिटल भी है। तो हॉस्पिटल में बाबा कहता है तुम अपॉइंटेड हो एज ए रूहानी सर्जन। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो दुनिया में भी लोग देखो हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटेबल भी हैं हॉस्पिटल्स, फ्री इलाज भी करते हैं मरीजों का। लेकिन कोई मरीजों को उठा करके अपने साथ में घर में नहीं बिठा लेता। मरीजों के प्रति उनका एक समर्पण भाव है, एक एक शपथ है उनकी। डिग्री अगर ली है तो किसी को सेवा देने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया बड़ी प्रबल है, तुम राम की सेवा करो। लेकिन बाबा कहते हैं राम की सेवा तो तब है जब आप न्यारे बनकर करो। एक डॉक्टर दिन भर में 100, 150, 200 पेशेंट्स को देख लेता, छूता भी है उनको, लेकिन 2 गज की दूरी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो राम की सेवा पर हो ना। तो राम की प्रत्यक्षता कब है? पाठ तो तुमको बाबा कहता है आत्माओं के साथ खेलना है। डॉक्टर है पेशेंट्स के साथ में तो डील करेगा। सारी दुनिया बाबा कहता है इस समय पतित है, पेशेंट्स हैं, दुखी हैं, बीमार है। तुमको बाबा कहता है थोड़ा सा सुजाग करता हूँ कि जाओ, जो बल तुम्हारे अंदर है ये जाकर
दूसरी आत्माओं में भरो। बाबा कहता है तुम जैसे ही उनके पास जाते हो ना, तो बाबा कहता है माया के जो बिच्छू है वो तुमको भी डंक मार जाते, तुम भी बाबा कहता है बेहोश हो जाते हो, इतने बेहोश हो जाते हो कि अगले दिन मुरली सुनने तक नहीं आप पहुंच पाते। कहते सेवाओं में इतने बिजी थे, यहाँ भाग वहां भाग, तो मुरली सुनने का भी। बाबा कहते हैं समझ में आ रही है ये राम की सेवा चल रही है या रावण की सेवा चल रही है। डॉक्टर सारा दिन हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन शाम होती है, रात होती है, हॉस्पिटल छोड़ के अपने घर आ जाता, आकर के अच्छे से नहाता धोता, बढ़िया सा डिनर करता और सुकून की नींद सो जाता। अपने से ऊपर इसने उसको रखा हुआ है। ये भी पेशेंट्स को कह रहा होता है कि देखो कुछ हमारे हाथ में है, बाकी तो सब उसके हाथ में। बाबा कहते हैं तुम सब कुछ अपने हाथ में लेके खड़े, कि तुम किसी के दिन सवार लोगे, कि तुम किसी की परिस्थितियां सवार दोगे। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कहाँ जाएगा, फिर करता धरता तुम बन गए। अब करता धरता बने हो तो बाबा ने कहा फिर सफरिंग साथ चलेंगी तुम्हारे, सफरिंग साथ चलेगी। वो महावीर महावीर नहीं है जो सीता की सेवा पे भी निकल पड़े हैं और फिर बाबा कहते हैं थकते भी हैं, रोते भी हैं। कहाँ हुई राम की सेवा। बाबा कहता है देखो यहाँ तो रावण का जो सर्प है ना, बाबा कहता है वो तो फन निकाल के बैठा, दुखियों की सेवा करते। बाबा कहता है तुम्हारा सुख बढ़ता। इसको बाबा कहते हैं ना तुमको दुआएं मिलती, लेकिन मिलती कब है, जब तू तो सुखी रहे। तो उनके दुख भुलाते भुलाते, उनको दुख से छुड़ाते छुड़ाते तू और दुखी होता जा। इसका भी दुख ले लिया, उसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया। महावीर तो किसी का दुख नहीं ले रहा। तभी महावीर है ये। इसको पता है कि लक्ष्मण मूर्छित है, मुझे ये टास्क दिया गया है कि रात को अंधेरे में संजीवनी चमकेगी, जा लेकर आ। लेकिन कोई घबराहट का, कोई थकावट का, कोई किंतु परंतु का बोझ यहाँ नहीं है इसके। बचना होगा लक्ष्मण ने बचेगा। मेरी नूंद होगी ड्रामा में, इस समय पे संजीवनी पहुंच जाए तो पहुंचेगी। क्रेडिट गोज टू ड्रामा, नॉट टू मी। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा होवनहार है। बाप भी ड्रामा को नमस्कार करते। तुम बाबा कहते हैं बच्चे ये संजीवनी हनुमान ने उठाई थी, ऐसे उठा ली थी जैसे एक छोटा सा बच्चा एक बॉल उठा के खेल ले। बाबा कहते हैं अगर तुम इसको राम का टास्क समझोगे कि राम का ही कार्य है, हुआ ही पड़ा, मुझे इसमें रिंचक मात्र भी इन्वॉल्वमेंट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कर रहा हूं होगा कि नहीं, ठीक होगा कि गलत होगा, समय पे होगा कि नहीं होगा। बाबा ने कहा विड्रॉ, विड्रॉ। बाबा कहता है तब ये राम की सेवा पूरी होगी। तब बाबा कहता है ये जो पर्वत उठाओगे, इनका बाबा कहता है बोझ तुम नहीं उठाओगे, राम उठाएगा। कहते हो ना पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा बोझ उठाते हैं। बाबा कहता है मैं तेरा भी बोझ उठाए खड़ा, और तू बाबा कहता है इन कर्मों का बोझ उठाए ढोए ढोए। ड्रामा आपके हाथ में नहीं है। हमको दुख धाम से निकलना भी है, और निकलते निकलते दूसरों को वो रोशनी भी देते जा। अगला आदमी निकले ना निकले वो उसकी सरदर्दी है भैया। रास्ता दिखाना है जैसे वो हमको दिखाता जा रहा है।
पुरुषार्थ करना ना करना ये हमारी बात है, ये मदार हम पर है। बाबा ने आज कहा है ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई कब तक चलती है, जब तक बाबा कहता है तुम अपने हिसाब किताब से छूट नहीं जाते। तब हम हिसाब किताब छोड़ना तो बात की बात है, छूटना तो बात की बात है, हम तो और गहरे फंसते चले जा रहे हैं सेवा के नाम पर, राम की प्रत्यक्षता के नाम पर। हमारी स्थिति लाइट नहीं है, हम सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, हम मुरली नहीं सुन पाते, हम अमृत वेला नहीं कर पाते। हम क्या प्रत्यक्ष कर रहे हैं? प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता केवल ये नहीं होगी कि हम पकड़ पकड़ के एक दो को बुला बुलाकर सेंटर दिखा दें, सेंटर तक पहुंचा दें, उनका कोर्स करा दें, उनको टीचर के नंबर दिलवा दें। जो नहीं पीता ना आदमी, उसको जाओ ठेका दिखाओ, तो भैया देख यहाँ ना ये ठेके की दुकान है, हर ब्रांड मिलती है यहाँ, दिखाओ उसको, रोज आते जाते दिखाते जाओ उसको कि ये ठेके की दुकान, देख कितनी भीड़ है यहाँ पर, देख कितने लोग आते हैं यहाँ पर। उसने कभी पी ही नहीं बेचारे, वो सुनता जाएगा कि हाँ ये ठेका है, यहाँ शराब बिकती है, सरकारी ठेके की दुकान, बियर की दुकान, वो देखता जाएगा रोज। ये भीड़ भी बहुत है, लोग आए खड़े हैं, देखो गाड़ियों वाले, स्कूटर वाले सब खड़े हैं यहाँ, ले रहे हैं शाम के समय। जैसे सुबह सुबह आदमी दूध खरीदता, देख लिया उसने उस ठेके की दुकान को, देख ली उसने वहां जमघट मेले जो सुबह शाम वहां भीड़ लगती है, लेकिन वो कभी जाएगा नहीं वहां। क्यों? पी नहीं ना उसने कभी। उसने देखा है लोगों को पीकर गिरते हुए, झगड़े करते हुए, वो नहीं जाएगा वहां। आपने तो दिखा दी दुकान, हो सकता है अपने साथ हाथ पकड़ के भी ले गए। बाबा कहता है बच्चे बड़ी युक्ति से पिलानी पड़ती। बाबा कहता है बच्चे देहभान का नशा इतना, बाबा कहता है ये गहरा है कि मुझको, बाबा कहता है ये सोम रस भी तुमको बड़ी युक्ति से पीना पड़ता। तुमने पिया, पीकर जरूरी नहीं है कि आदमी गटर में गिरा मिलेगा। बाबा कहता है बच्चे ये रूहानी नशा है, इसको तुम करो तो बाबा कहता है तुम्हारी मस्ती बोलेगी। वही बाबा कहता है बच्चे बाप की प्रत्यक्षता होगी कि कहने को तो कलयुग है, कहने को तो मैं भी जानता हूँ इसको, इसका बचपन क्या था, इसकी जवानी क्या थी, इसका बुढ़ापा कैसा, इसका परिवार कैसा, इसके घर में क्या है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन सब कुछ कलयुगी प्रभाव के होते सोते ऐसी मस्ती पता नहीं कहां से लिया। ठेकेदार यहाँ दिखाई देना चाहिए। कहते ना नशा सर चढ़ के बोलता। बाबा कहता है बच्चे तुम संगम पर राम की प्रत्यक्षता करने निकले हो, तो राम की प्रत्यक्षता तो तब है जब बाबा कहता है बच्चे आप अपने हिसाब किताब से छूटो, खत्म हो जाएंगे, कूटने ना पड़े। कर्मातीत जब तक नहीं बनो तब तक बाबा कहता है तुमको पढ़ना है। और ज्ञान के नाम पर आदमी रोज ठेके पे जा रहा है, शराब की बोतल खरीद रहा है, दुखों को याद करता जा रहा है।
रो रहा है पी के और दुखी है। दुख में पियो तो दुख बढ़ता है ना। शराब एक ऐसी चीज है मुई, आदमी सुख में भी चढ़ा लेता है, दुख में भी चढ़ा लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये रूहानी ज्ञान मैं बाबा कहते हैं रूहों से बात कर, है ना। तो रूहों से बात करना, बाबा कहते हैं मैं किसी आज का मराठी गुजराती से बात नहीं करता। यहाँ कोई माता जी बैठे हैं, कोई बहन बैठी है, कोई भाई बैठा है, बाबा कहता है मुझको ये दिखता ही नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। तो बाबा कहता है मुझको क्या दिखाई देता है, जैसा मैं हूँ। बाबा कहता है ना मैं कौन, बाबा कहता है मैं तो निराकारी बीज रूप हूँ। बाबा कहता है तू आत्मा भी मुझको ऐसी ही दिखाई दे। कोई बाबा कहते हैं बच्चे आप जैसे माँ की गोद में बच्चा आता है ना पहली बार, तो कैसा आता है, नगन आता है एकदम। कोई कपड़ा ले आता है, लाता है कोई कपड़ा। हम करण के बारे में सुनते थे कि करण का जब जन्म हुआ, तो करण जब पैदा हुआ तो कवच और कुंडल पहने हुए पैदा हुआ। आपने कभी किसी ऐसे बच्चे की बधाई दी होगी जो कवच कुंडल तो छोड़ो, एक लंगोटी पहना हुआ आ जाए बाहर? दिया है किसी को ऐसी बधाई कि बहन जी बड़े कर्मों वाला बच्चा है, देखो रेडीमेड लंगोट लेके आया। बाबा कहता है मैं तुमको कैसा देखता हूँ, जैसे वो छोटा सा बच्चा है ना, न्यू है, नगन। ऐसे ही बाबा कहता है जो आत्मा है ना, ये बाबा कहता है बच्चे ये वस्त्रधारी नहीं ना। तो बाबा कहता है इसके पास कोई ये 5 तत्वों का शरीर है ना। बाबा कहता है इसकी कोई कहानी है। क्या बाबा कहता है इस स्थिति में तुम बैठकर ये मुरली सुनते हो, या यहाँ बैठकर हमको हमारे धंधे याद आ रहे होते हैं कि बीच में उसका फोन आ गया, उसको फोन करना है, ये सामान मंगवाया है, वो दरवाजे पर आया है डिलीवरी देने। बाबा कहता है बच्चे बड़ा मुश्किल है, राजा परीक्षित के समान बैठकर ये 7 दिन की भागवत कोई सुन जाए। अभी 2-3 दिन पहले हम एक क्रिया पे गए थे, तो वहां जो पंडित जी थे ना, वो सुना रहे थे राजा परीक्षित के ऊपर। बाबा कहता है तुम सब मेरे परीक्षित ही हो, है ना। पहले बाप की परीक्षा लेते हो कि भगवान ऐसे आता है क्या, पहले हमें कोई जलवा तो दिखा, पहले हमें दिव्य दृष्टि तो दे, तब तो हम माने कि तू ही है। ऐसे हम कैसे मान लें। बाबा कहते हैं पहले तो मुझे तुम्हारी परीक्षा में पास होना पड़ता, कि बच्चों को क्या प्रूफ दूं कि तुम्हारा बाप एक मैं ही। बच्चे मानते ही नहीं, वो कहते नहीं हमारे पिताजी तो घर पे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे, हमारे पिताजी तो घर पे ही है, हुक्का पी रहे, हमारे पिताजी घर पे ही है, फोटो में टंगे हुए। बाबा कहता है बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बात करता है। बेहद के बच्चे माना, बाबा कहता है तुम मेरे वो बच्चे हो जो बेहद के। बाबा कहते हैं तुम मल्टीपल प्ले करते हो इस सृष्टि के रंगमंच पर, मेरे बच्चे। 84 बाबा कहता है बच्चे तुम कॉस्ट्यूम धारण करते हो, बेहद के पार्ट खेलते हो युग युग के अंदर, इसलिए बेहद के। कभी गुजराती बनते हो, कभी बंगाली बनते हो, कभी पंजाबी बनते हो, बेहद का बाबा। अब बाबा कहता है इतने तुम रच बस गए, 84 पिता लेते लेते, 84 माए, 84 पत्नियां। बाबा कहता है अब तुम मुझको ही नहीं पहचान। देखो बाबा कहता है माया का खेला है।
ऐसा भगवान तुम्हें चाहिए ही नहीं, चाहिए हमको ऐसा भगवान। बुढ़ापे में माँ बाप लाचार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे पेरेंट्स बच्चों को थोड़े से लगता है भगवान अब ले ले, अब क्या पड़ा है, ये भी दुखी हो रहे हैं, हम भी दुखी हो रहे हैं। दूध देने वाली गाय सबको अच्छी लगती है कि कोई काम तो आ रहा है ना, घर में बैठा बुजुर्ग, काम नहीं आ रहा तो गले का फंदा है बस, ले ले भगवान, ना सुनता है, ना देखता है, ना बोलता है, ना चलता है। हमको ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो हमारे और आपकी तरह। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बोल भी लेता हूँ, मैं सुन भी लेता हूँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरे पास फिर भी मेरा कोई शरीर तो नहीं। तुम्हारे लिए बाबा कहता है बच्चे मैं एक बुजुर्ग के तन में आता हूँ। बुजुर्ग शिक्षा देता हुआ अच्छा लगता है। बुजुर्ग बाबा कहता है तजुर्बेकार है। तो बाबा कहता है ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण तुमको पढ़ाने आएगा, कहाँ से आएगा, कौन आएगा, बाबा कहता है तुमको अमर कथा सुनाने के लिए, है कोई? तुम्हारे शास्त्रों में भी लिखी है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कहता है क्या अमर कथा, कौन अमरनाथ और कौन सी पार्वती, कोई नहीं जानता, कह तो देते हो भगवान वाच, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो कब आया, ये तो बाबा कहता है कोई भी नहीं जानता। तो तुम अमरनाथ के दर्शन करने चलते हो, गुफाएं दिखाते हो, क्या बाबा कहता है ये तीर्थ करने से, ये जप तप करने से, बाबा कहता है बच्चे क्या तुम हिसाब किताब से बरी हो जाओगे, काल पर जीत पहन लोगे, मुक्त हो सकोगे चिंताओं से, डर से, भय से, इस देह के भान से, इन विकारों से, इन कहानियों से, इन स्मृतियों से घर तक पहुंच पाओगे। जानते हो घर कहाँ है तुम्हारा, कोई नहीं जानता। आदमी को रोड पे खड़ा कर दो, उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्या रास्ते पे चले, हमें पता है हमें कहाँ जाना है। हमें बस ये पता था कि हम नौकरी पे लग जाएं, ब्याह शादी हो जाए, बच्चे जच्चे हो जाएं, इनको सेटल करो और निकल लो यहाँ से, यही लक्ष्य है हमारे। और देख लेना आज सेटल कौन पड़ा हुआ है, कौन सेटल पड़ा हुआ है आज, सब अनसेटल्ड है सब। कहने को हमने मकान तो बनाए होंगे, फ्लैट्स तो खूब खरीदे होंगे, लेकिन जीवन अव्यवस्थित है पूरा, मन उजाट है। मन को खुशी पाने के लिए आउटिंग पे जाना पड़ता है, घर में घर वालों से मन नहीं लगता आदमी का, सारा दिन फेसबुक पे इंस्टा पे बैठा हुआ है, लोगों की रील देखता हुआ, घर में हंस के किसी से बात ही नहीं कर पाता, ये जैसे जेल लगते हैं। बाबा कहता है अभी अभी नर्क कहीं और पड़ा है, मानते नहीं हो नर्क में हो, तभी तो यहाँ आते नहीं हो। स्वर्ग चख लो, बाबा कहता है फिर नहीं चखाऊंगा, माखन खा लो ये, बाबा कहता है बच्चे फिर चला गया तो हाथ मलते रहो, कहोगे पता नहीं भगवान बांट रहा था, हम कहाँ सोए, वही 150 गज में ही सब सोए पड़े और 6 फुट के नीचे ही जाने की तैयारी है बस, और कुछ नया कोई भी नहीं कर रहा। युग बीत गए हमको ये शरीरों को खिलाते पिलाते सुलाते, इनकी दवा दारू, इनकी बीमारियां, इनका खपना, इनका बुढ़ापा, ये करते करते हमारे युग बीत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट टाइम हम फेस कर रहे हैं, ये रिश्तों के अंदर जो
भूकंप आते हैं, भूचाल आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है। ये जो शरीर को हम देखते हैं चलता फिरता आदमी, अचानक से एकदम से क्या हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे नर्क में बैठे, तभी बाबा कहता है तुम मंदिरों की तरफ भागते, तभी बाबा कहते हैं तुमको घंटियां बजानी पड़ जाती, कब लोगे खबर मोरे राव। और तुम कितना खुद को भाग्यवान समझ रहे हो कि हम तो रोज मंदिर जा रहे हैं जी। कल की मुरली आने वाली है, पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। वाकई मम्मा भी कोई बात है मम्मा में, है ना। मन कर रहा है वो बात यहाँ खुल रही है, अभी मैच हो गई है। मम्मा ने कल की जो मुरली आएगी ना, उसमें वो एक गाना गीत बजता है कि भगवान हमारा साथी, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये वो लाइन है जो कल मम्मा इसके ऊपर, अगर कोई एक इस लाइन को भी ठीक रीति से अंदर पी गया ना, वो वो हर कर्म भोग से मुक्त है। आप समझोगे, हम देख रहे हैं लोगों को ज्ञान के नाम पर लोग बेच रहे हैं ज्ञान, आज पैसा कमा रहे हैं इससे, जो हमको ये फ्री सुनने में मिलता है ना। राम तो किसी से ठन्नी चवन्नी नहीं लेता कि तुझे भव से पहले पार तब उतारूं जब पहले मेरी ये सेवा कर। उसको अपने मंदिर बनवाने, उसके कोई है लच्चे बच्चे जिनको वो कहेगा इनका करियर बनाओ, इनकी नौकरियां लगाओ। दुनिया ज्ञान के नाम पर अपनी जेबें भर रही है आज। ये जो हम सुन रहे हैं ना, हमें तो फोकट के लगते हैं ये, क्योंकि हमारी जेब से कुछ जाता नहीं है। कहने वाला कह देगा अरे 1 घंटा वाईफाई तो जा रहा है ना हमारा, वो तो वैसे भी सारा दिन जा रहा है। तब नहीं खबर लेता आदमी जब सारा दिन फेसबुक चलाता है। लोग ज्ञान को सुन सुनकर इसको बेच रहे हैं कि रिश्तों को कैसे संभालें, मन की शांति को कैसे पाया जाए, कैसे पुराने गिल्ट से बाहर निकले। लोग बेच रहे हैं ज्ञान, जेबें भर रहे हैं अपनी। लेकिन हम सोच रहे थे पावरलेस है, पावर नहीं है। जब तक वो किताब हाथ में होगी, जब तक वो टेप हाथ में होगी, जब तक वो ऑडियो हाथ में होगी, अच्छा है अच्छा है अच्छा, सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सीताराम से ही नहीं मिली, आत्मा परमात्मा से ही नहीं मिली, कोई बल है किससे योग लगाएगी जो वो किताबें लिख लिख के बेच रहा। वो लोग तो उसी को मानेंगे कि यार इसी से सुना, जैसे बाबा कहता है भक्ति में तुम गुरुओं के पैर चूमते हो जाके, तब भी तो राम को पुकार ही रहे होते हो। गुरुओं को मानते हो, गुरुओं से दीक्षा ले आते हो, लेकिन याद भगवान को ही करते हो। कहते भगवान के घर जाना है, भगवान ने बुला लिया, गुरु का नाम क्यों नहीं ले रहे हो वहां। वो भी तो लीन हो गया उसको याद करते करते। फ्री बिठा रहा ना, वो कह रहा है मैं क्या करूं, मैं बाप भी तो हूं तुम्हारा। बाप कैसे बच्चों से फीस ले लेगा। बाबा कहता है कोई भक्त ही समझे, कोई प्यारा ही समझे कि भगवान इस समय क्या लुटा, क्या लुटा। तो मम्मा ने कहा देखो ये जो गीत सुनाया ना, जिसका साथी है भगवान, अब इससे एक बात क्लियर हो रही है कि जिसका और साथी भगवान, माना दो चीजें। तुम तो कह रहे हो कि सब में भगवान, सब में भगवान है। बाबा कहता देखो भक्ति में तुम कह रहे थे सबके अंदर भगवान बैठा,
और गीत क्या गा रहे हो कि जिसका साथी है भगवान। अब मम्मा कहती है कि जिसका साथी भगवान है तो उसके जीवन में फिर दुख क्यों। अब जिसका साथी अगर भगवान है वो तो सुखी होए ना फिर। तो बाबा कहता है इस समय बताओ यहाँ सुखी कौन बैठा हो। बावजूद तुम कहते हो हम तो भगवान को दिन रात याद करते हैं, बिना मंदिर में धूप बत्ती करे हम कुछ खाते भी नहीं है। बाबा कहते बताओ आंखें बंद करनी है सो जाओ। बाबा ने ऐसी घंटियां बजाते रहना, मंदिरों की लाइनों में लगते रहना। कितने लोगों को देखती हूँ बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग, उनको अगर ये कहो ना कि वो माता वैष्णो देवी जाने को तैयार हैं 45-47 टेम्परेचर में, अभी गर्मी देख लेना कितनी है, वो चढ़ाइयां चढ़ेंगे, पैसा लगाएंगे, थकेंगे, टूटेंगे, एक एडवेंचर ही है आज तो। लेकिन इनको कोई ये बोले कि भगवान आया बैठा है, मानते कहते ना ये सफेद कपड़े वाले हैं ना, ये तो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं आदमी। क्या कह रहे हैं बोलो। आ रही है। हम्म, कई लोग तो आज डरते ही हैं सफेद कपड़े वालों से। हाँ? कहते हैं ये सारा दिन आत्मा आत्मा करते रहते हैं, कोई आत्मा मेरे पीछे छोड़ दिखा। हाँ? कहते हैं ये सफेद कपड़े वाले ऐसे हैं, ये खुद तो ससुरे जाते ही नहीं मंदिर मत्थे टेकने, और ये हमें भी कहेंगे कि तू मंदिर मत जाया कर। हमसे किसी ने नहीं कहा, हमने बहुत लोगों को सुना समझा, लेकिन करी हमेशा अपने मन की है, करी हमेशा अपने मन की है। ज्ञान में आने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं भक्ति छोड़ दूं। नहीं, भक्ति मैंने बहुत प्यार से की है, बड़े जज्बात से की है। लेकिन क्या करे जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो माँ की चप्पल और बेटी की चप्पल सेम हो जाती है। फिर वो छोटी चप्पल उसके काम की रहती है, कहती मम्मी अब साइज बुद्धि बढ़ गई मेरी, तो इनको तो ये चप्पलें संभालनी पड़ेगी। बाबा कहता ना ये बच्चे बेबी स्टेप लेते हैं, ये जैसे बच्चा खेलता है ना गुड्डे पटोलों से, छोटा बच्चा टॉय मांगता है। वो लड़की भी जब नई नई घर आती है ना, वो कहती है सुनो नया घर तो बनाएंगे, नए घर में एक नया मंदिर पहले बनाए, तो चलो मेरे साथ। मैं तो ठाकुर जी को मानती हूँ, मैं तो साईं को मानती हूँ, तो चलो एक सुंदर सी मूर्त तो ले आए। इसको भी गुड्डे पटोले चाहिए। ये बिचारी की जब छाती फूकेगी तो ये किसके आगे रोएगी। इसके घर में जब मिठाई बटेगी तो ये पहले पहले किसको खिलाएगी। इसी के साथ में बीत जाएगी जिंदगी, सफेद बाल हो जाएंगे ये खेलते खेलते, और बुढ़ापे में कोई खिलौने छीन ले, जैसे कोई छड़ी छीन ले किसी बुढ़े से, कैसे चले। बड़ी तकलीफ हुई। बाबा कहते देखो बच्चे भी खिलौनों से, एक समय आता है, एक एज आती है, वो भी कहते हैं आप खिलौने थोड़ी खेलेंगे। बाबा कहता है ये मरते निकल जाते हैं। बाबा जो मूर्तियों को खेलते हैं ना उनके साथ, इनके बाबा कहते हैं देखो माया कैसे
जन्म के जन्म बाबा कहता है खत्म हो जाते हैं, लेकिन माया इनको सुजाग होने नहीं देती। इतना बाबा कहता है ये भक्ति की दुबन में फंसे पड़े, कौन निकालेगा? बाबा कहते हैं यहाँ भक्ति सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन बड़ा नास्तिक है, रोज मंदिर जाया कर, सुबह उठाकर अमृत वेले उठकर भगवान का नाम लिया कर। देख, मैं सच बता रही हूँ आपको, अपने परिवार के ही कई लोगों को देखती हूँ, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, रिटायर्ड हुए भी कई साल निकल चुके, लेकिन आज भी पता है वो कहाँ फंसते हैं। वो देखते हो कई बार स्क्रीन पर कि 12 घंटे में कोई अच्छी खबर मिलेगी, शुक्राना कर दो, वो कर देते हैं शुक्राना कमेंट में। अच्छी खबर मिलेगी इनको अब कलयुग में, देख लेना, अंतिम खबर तो एक ही होती है सबके घरों। क्या कहते हो? कि सब छोड़ के चले, हमको छोड़ के चले, ये 12 घंटे में मिल जाए, ये 12 साल में मिल जाए, बाबा कहते हैं तुमको मिलनी यही खबर, तुम नहीं जाओगे। मैं सोचती हूँ, मैं क्या बताऊं इन लोगों को। अभी 3-4 दिन पहले क्रिया पे गए ना, तो वहां हमको भी एक छोटा सा चांस मिला। जो आत्मा ने शरीर छोड़ा था उनके लिए कुछ शब्द बोले, तो जो परिवार के और लोग थे ना, वो कहने लगे, कहते हैं आपने और कहाँ कहाँ बोला है, ये और कहाँ कहाँ बोला है। एक ने मुझे बोला, कहते हैं जब मैं चली जाऊं ना तो पंडित नहीं आप ही बोलना 1 घंटा। मैं कहा तेरे जाने तक मैं बैठी रहूंगी। ये गारंटी है। सच कहते हैं आपको, हर आत्मा प्यासी है सत्य ज्ञान की। देखो ये कथाएं हमने बहुत सुनी है ना, एक रिचुअल बन के रह चुका है कि कोई चला जाता है तो कोई मंदिर गुरुद्वारा बुक होता है, कोई ग्रंथी आकर बैठता है हारमोनियम पर, वो 4 शब्द बोल जाता है, कोई पंडित बैठता है, वो कभी गरुड़ पुराण की चर्चा करेगा, कभी स्वर्ग नरक की करेगा, कभी गीता पर कर लेगा, कभी परीक्षित पर कर लेगा। लेकिन हम जो बैठे इसको सुन रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे आगे जीवन के लिए हमको क्या करना है, किस डायरेक्शन में चलना है, कैसे इन दुखों के तूफान से हमको अपने आप को संभालना है, ये तो कोई नहीं जानता, है ना। लोग क्या करते हैं, मन दुखी होता है आदमी, क्योंकि घर का माहौल ऐसा बना हुआ है, तो वहां से निकलकर वो थोड़े दिन कहीं और आ जाता। चलो एक नेगेटिविटी से निकलकर हम थोड़े अच्छे माहौल में बैठे, लेकिन ये माहौल हर जगह ऐसा ही मिलेगा आपको। जब तक बाबा कहते, देखो ऐसा कोई घर नहीं होता जहां मौत नहीं होती है, सब घरों में होती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घर से निकलकर कहीं और बैठे हैं। असली जो दुख है ना, वो उन 4 दीवारों में नहीं चिपका हुआ, वो यहाँ चिपका पड़ा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठते चले जाओगे, बातें आपको वही याद आएंगी सारी, जगह नहीं बदल रही है आपको। आपका ध्यान, आपका मन हर समय उन्हीं कहानियों को याद कर रहा। ये मन को धोखा है कि हम वहां से यहाँ बैठेंगे तो नहीं। बीमारी तो शरीर के अंदर ही है। आप सरकारी अस्पताल में जाकर बैठो या प्राइवेट में बैठो, आपको बॉदर तो होना पड़ेगा। हमारी माँ जब जब वो चले गए थे, हमने यहाँ 5 साल 4 साल कोड़ियां रोटियां खाई हैं, पता नहीं खाई है नहीं खाई, रब जाने कहाँ जाए, किसकी छाती पे बैठेगा आदमी जा, अपना दुख खुद भोगना पड़ता। और समय वो बल देता है, वो ताकत, वो जज्बा अंदर पैदा करता है कि आखिर कब तक ऐसे चले।
हमें खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब वक्त बदले। जगह बदलने से वक्त नहीं बदल जाता। सोचो कि परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ नहीं बदले, खुद को बदलना पड़ेगा। तो बाबा हमको यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान में तुमको सुनाता इसीलिए कि तुम ये आस नहीं रखो कि आसपास के लोग बदल जाएं, मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं, तब मैं सुखी हो जाऊं। नहीं बाबा, राम राम बाबा कहता है बच्चे, समा नहीं बदल सकता, स्थितियां परिस्थितियां नहीं बदल सकता। हाँ, बाबा कहता है राम जो तुमको देता है वो क्या देता है? वो बाबा कहता है सूझबूझ देता है, समझ देता है, शक्ति देता है। किस बात की? किस बात की? ये जानने की कि दुख का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो क्या है। वो मेरे अपने ही मन के जो विचार चलते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, किसका मुंह देख के जीऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये टेप रिकॉर्डर ये बजता जा रहा है, बजता जा रहा है। कह रहे हो घुंघरू की तरह, ये बजता जा रहा है, बजता जा रहा है। इसको रोकने की सामर्थ्य नहीं है तुम में। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अब जो बाप सुना रहा है ना, इसको बजने दो। इसलिए तुमको कहता हूं रोज मुरली सुनते जाओ और ये सुनो कि भगवान इस अंतिम जन्म में बैठ मुझे क्या दे रहा है। माया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ये जो हम दुख सुख देख रहे हैं ना अभी जिंदगी में, ये माया, जैसे कहते हैं ना सब्जी पक जाती है तो तेल ऊपर आ जाता है, ये परिस्थितियां, ये लोग हमको वैराग्य दिला रहे हैं कि भैया देख समय आ रहा है, समय खत्म हो रहा है, खेल खत्म हो रहा है। तुम कब तक इन कहानियों के अंदर डुबकियां लगाते रहोगे? क्या? क्योंकि उतनी सांस फूलेगी, उतना मन पानी के अंदर आदमी जितनी देर रह लेगा। और आज के समय में तो दुख ऐसे ही है। बाबा कहता है सब जैसे दुखों के सागर में डूबे, एक दो को आवाज लगाते हो कि तू निकाल दे, तू बचा ले, खींच खींच के ले आते हो। कब तक कोई दूसरे को सांस देता रहे? बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए कहता हूं बस एक बाप को याद। कोई भी आत्मा, बाबा कहता है तुमको वो सहारा नहीं दे सकती, वो बेचारी खुद अंदर अंदर घायल होती रहती। क्या तुम्हारी सेवा करने निकलती है, वो बेचारी अपनी पुरुषार्थ से भी पीछे रह जाती। इसलिए बाबा कहता है सच्चा महावीर कौन सा है? राम काज। राम का कारज कभी ऐसा नहीं हमको कोई राम सेवा देगा कि जिसमें मैं आत्मा दूसरी आत्माओं की सेवा करने जाऊं तो ग्रस्त हो जाऊं। बाबा कहता है ना, जैसे देखो कहीं पर कोई हादसा हो जाता है तो बाबा कहता है दूसरे लोग जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, उनका बीच बचाव करने के लिए। वो खुद थोड़ी मरे पड़े रहेंगे उनके साथ में। फटाफट डेड बॉडीज निकालते जाते हैं, फटाफट जो थोड़े से जिनमें जान है उनको एम्बुलेंस में भरते जाते हैं, फटाफट जो थोड़े से एक्टिव है उनको ऑक्सीजन देते चले जाते हैं। वो अगर मातम मनाने बैठ जाए, उसका काम ही नहीं है ये काम गवर्नमेंट करेगी कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या रहे, किसका कसूर था, कितने बच गए, कितने मर गए। ये काम सरकार का है। उसका काम है बस रेस्क्यू करना, फटाफट जो बच सकते हैं उनको निकालो बाहर। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया दुखधाम की है, जगह जगह सीताएं शोक वाटिका में पड़ी हैं, अपने अपने मन की। बाबा कहता है ये जेलें हैं तुम्हारी, और कोई दुख नहीं लगा। अपने अपने मन की जेल में सब कैद बैठे, कहानी में फंस कर, अपने रोल में फंस कर कि मेरी उम्र, मेरा बुढ़ापा। फिर दूसरे को देखते हैं, साथ में और भी तो है ना। मन अकेला थोड़ी है, मन कितनों को साथ लेके बैठा है कि मेरी ये, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरी माँ, मेरे सबकी चिंता लगा के बैठा है।
सोच रहा है क्या होगा इस परिवार का आगे। बाबा कहते हैं बच्चे ठेकेदार तू कि मैं? तू तो बाबा कहता है बस एक ही काम करता, कौन सा? बाबा कहता है यहाँ ज्ञान का दिया जलाए रखता। वो नहीं हुआ तुमसे। माया बाबा कहता है ऐसे आंधी तूफान लेकर आती है जो तुम्हारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता। उस समय तुमको आत्मा नहीं दिखाई दे रही होती है कि आत्मा पाठ खेलती है। उस समय तो बाबा कहता है तुम कहानियों में फंसते हो कि सही खेल रही है कि गलत खेल रही है। साक्षी, साक्षी बड़ी प्यारी चीज है। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी चीज मुरली में कही। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो पुरुषार्थ है ना, इसका आधार है कैचिंग पावर। कि भगवान जो बॉलिंग कर रहा है ना इस समय, मेरे को फील्डिंग करनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, हर आत्मा को बाबा कहता है जब देखते हो तो कहानी में तुमको पार्ट भी खेलना है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम राम के प्यारे तब हो जब बाबा कहता है तुम साक्षी हो। साक्षी होकर बाबा कहता है देखो हर आत्मा का पार्ट प्यारा ही है। उसको ऐसे ही फंसना था, है ना? सीता को फंसना था ना, सोने के मृग देखकर फंसना ही था। चाहे किसी ने कहीं पर भी सोने का मृग देखा हो, रंग रूप देखा हो, पैसा देखा हो, कोई रुतबा देखा हो, बाबा ने कहा हर सीता को फंसना पड़ेगा। और फंस कर बाबा कहता है, या तो बाबा कहता है वो इतनी तपस्या करे, इतनी योगिनी बने, इतनी योग्य बने कि बाबा कहता है वो रावण की जो भ्रम माया है, बाबा कहता है उसमें फिर फंसे, ये राम की याद। नहीं तो बाबा कहता है कितनी तो सीताएं हैं जो मैं ढूंढ भी नहीं पाता। क्योंकि बाबा कहता है वो राम को ना जानती है ना राम को याद करती है। कितनी बाबा कहता है देखो दुनिया में कितनी आत्माएं हैं जो इस दुख धाम में बिना राम को जाने, बिना स्वयं को जाने, क्या दुनिया शरीर नहीं छोड़ रही? अब बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल बने। नॉलेजफुल बनना अर्थात कहानी के, बाबा कहता है क्लाइमेक्स तक जिस भी आत्मा का जैसा भी पार्ट बाबा ने कहा एक्सेप्टेबल है ना आपको, आप संतुष्ट हो ना सबके पार्ट से, तब तो बाबा कहता है ये दिया जलता रहेगा। नहीं तो अगर क्या क्यों की आंधी आ गई तो बाबा ने कहा ये तो बत्ती गुल। फिर क्या होगा पता है? एक तो ये बत्ती गुल हो गई, क्या क्यों में चले गए। दूसरा, भक्ति पहले ही छूट गई, मंदिर जा ही नहीं रहे, गुरुद्वारे जाते ही तो दूसरे कहेंगे ये तो कर्म भ्रष्ट है, धर्म भ्रष्ट है, सारा दिन झगड़ा चलता है, कुछ कुछ चलता है, सोचता है, क्या क्या करता है। कहते ना हिंदू बना ना मुसलमान बना, कुछ तो बनता, या हिंदू ही बन जाता या मुसलमान ही बन जाता, तो कुछ नहीं बना, ना भक्त बना ना ज्ञानी बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया है तो प्रभु, राम की सेवा पर चले हो, राम की सेवा ही है, रूहानी सर्जियन हो। हर रूह बाबा कहता है इस समय बीमार पड़ी, ऐसा ना उनको सहारा देने निकलो तो इन्फेक्शन बाबा कहता है तुम ही लेके बैठ जाओ। ऐसे सहारे नहीं देने, बीच में राम को रखना कि हमने तो राम का संदेशा इसको दे दिया अभी, अब अपनी जीवन की कहानी को इनको आगे चलाना है। डॉक्टर बीमार का इलाज करेगा 10 दिन, 15 दिन, महीना, फिर छुट्टी दे देगा उसको कि भैया जाओ खटिया खाली करो, दुनिया पड़ी है पेशेंट, मुझे औरों को भी देखना है। अब उसके महीने बाद घर जाके पूछेगा नहीं कि तू परहेज कर रहा है कि नहीं। पूछता है डॉक्टर, आता है कभी आपके पास ऐसे कि 15 दिन पहले आपने मुझसे दवाइयां ली थी, अब बताओ आप ठीक हो? है किसी के पास इतनी फुर्सत? हम सारा दिन फोन लगा लगा के हाल चाल पूछ रहे एक दूसरे, अब कैसे हो, तब कैसे हो, तब कैसे। इसको कोई कहेगा नॉलेजफुल, योग युग? हमको पता ही है कि अंत बाबा क्या दिखा रहा है, विनाश दिखा रहा है।
हर डॉक्टर को पता है कि पेशेंट मेरे पास 6 महीने आया, 2 साल आया, लेकिन उसको भी पता है कि एक दिन तो जाना पड़े। वो डॉक्टर को भी जाना पड़ेगा। मैं पाठ खेल रही हूँ, मैं संगम पर खुद को वीके कह रही हूँ, मुझको भी तो जाना पड़ेगा। मुझको माना ये ड्रीम करेक्टर ममता बैठा है, ये कह रहा है मैं अभी वीके बना हुआ हूँ, इसको तो जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब बनी बनाई तो है। क्यों बाबा कहता है तुमने इतने बोझ उठाए सर के ऊपर, राम को क्यों नहीं दिए? किसी का भाग्य बनाना बिगाड़ना बाबा ने कहा ये हर आत्मा अपना अपना कर्म खुद करेगी। तुम तो बाबा कहता है बस जैसे स्ट्रीट लाइट जलती है ना, जलते रहना। जिसने जहां जाना है वो उस रोशनी की मदद लेके निकल ले। वो स्ट्रीट लाइट किसी के पीछे पीछे नहीं भागेगी। नहीं तो बाबा कहता है मोह प्रवेश कर गया तो इसलिए आत्माओं को सपोर्ट करने का मतलब इतना ही है। जब हम देखते हैं इमरजेंसी में किसी को ब्लड डोनेट करना है ना, तो आदमी सारा खून निकाल के नहीं दे देता किसी, एक लिमिट है। और डॉक्टर भी पूछता है भैया तेरा वेट बता पहले, देखता है कि हाँ नॉर्मल है, वेट सही है, 1 यूनिट कहेगा नहीं इससे ज्यादा नहीं। रिश्तेदारी तेरी कोई भी हो, 1 यूनिट से ज्यादा निकालूंगा तो तू खुद पड़ जाएगा। 1 कप चाय भी पीता है ना आदमी, चीनी की भी एक लिमिट रखता है। ऐसा नहीं कि 1 कप चाय पीनी है तो आधा किलो आप चीनी डालोगे उसमें, ये रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जैसे हेल्थ बिगड़ जाती है ना, ऐसे रिश्ते बिगड़ जाते। तो हम तो फरिश्ते बन रहे हैं वैसे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी की मदद करो। कितनी? बाबा कहता है टांगे काट के थोड़ी किसी को देनी। बस बाबा ने कहा इतनी सहायता कर दो कि अगला बैसाखी उठा के चल पड़े। किस किस को बाबा कहता है 2 टांगे तो है, किस किस को बांटेगा? बैसाखी माना हिम्मत के बोल, साहस के बोल कि अरे ये समय किस पर नहीं आया। सब कोई भुगतता है अपने अपने सब दुख सुख को, निकल जाएगा ये सब। लेकिन अखाड़े तो मत छोड़ो। ऐसी कोई जगह कल परसों मुरली में मगध का नाम आया है ना, सुनी होगा किसी ने, मगध का नाम आया। तो कबीर के दोहे में मगध का जिक्र आता है। पुराने शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि लोग ये कहते थे कि जब प्राण तन से निकले तो मगध में ना निकले। कहते अगर मगध में कोई मरेगा तो वो सीधा नरक में जाएगा, ऐसी धारणा। लेकिन कबीर ने अपने दोहे में कहा कि अगर मेरा अंत समय हो तो मगध में। स्थिति स्थान की कोई वैल्यू नहीं है ना, स्थान कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी जगह अच्छी है, नहीं सब जगह एक ही जैसी। धरती तो धरती, धरती पे वैर थोड़ी। ऐसी कौन सी धरती है बताओ जहां मृत्यु नहीं घटती, सब जगह घटती। तो आदमी अपनी जन्म भूमि नहीं छोड़ता। जन्म भूमि देखते हो ना, बड़े बड़े लीडर भी जब शरीर छोड़ देते हैं, बाबा भी मुरली में कहता है कोई विदेश में भी शरीर छोड़ता है तो भी वो कहता है मेरा जो संस्कार है वो मेरी जन्मभूमि पे करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्थान स्थान को दोष नहीं देना कि वो जगह नहीं। बाबा इस संसार में ऐसी इंच भर भी जगह नहीं है जहां धरती के नीचे मुर्दे नहीं गड़े पड़े। इंच भर भी जगह ऐसी नहीं है जहां जहां हम बैठे हैं ना, ये सृष्टि इतनी पुरानी है। आप और हम जहाँ, मैं सुनती थी कई बार हमारे फादर बताते, वो कहते हैं जब हम यहाँ नए नए आए थे ना तो घर के पीछे मुर्दे जंगल था सारा। आज देखो
उस स्थान का कोई दोष है ना। धरती तो धरती है, सबको अपनी गोद में जगह यही देती है, चाहे गंगा की लहरें बना दो इसको या कब्रिस्तान। जीते जी भी तो आदमी इसी का ही खा रहा है, तो इससे वैर। हमें क्या करना, हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, माना नॉलेजफुल बनाना। बातें आनी है, बातें अंत तक आएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो बाप के मददगार हो ना। तो बाप के मददगार कौन बनते हैं? जो बाबा कहता है बच्चे खुद ही को कर बुलंद। पहले अपनी मदद तो कर लो। अपने तो बाबा कहता है उस दुख से, उस बाबा कहता है दुविधा से ऊपर उठाओ। बाबा कहता है जो तुमको ऊपर उठने नहीं दे। ऊपर उठना माना अपनी आत्मिक स्थिति को बाबा कहता है तुम महसूस ही नहीं कर पाते हो, इतना बाबा कहता है तुम देहभान में फंसे। तो जंग का मैदान है, बाबा बार बार कहता है ये महाभारत की वही लड़ाई है। पीठ नहीं दिखाना। रणभूमि में जो सीने पर चोट खाते हैं, बाबा कहता है वो सीधे स्वर्ग हो जाते, क्योंकि पीठ नहीं। पीठ दिखाना अर्थात शिकायत का भाव दूसरे लोगों में, है ना, अपने पार्ट में। कभी कभी तो हम उसमें भी कमियां ढूंढ ही लेते हैं कि भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है, आखिर चाहता ही क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे सीने पर, अर्थात बाबा कहता है बच्चे बाप के सम्मुख खड़े रहना, चाहे समा कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। बाबा ने कहा बच्चे तुम बाप को कभी पीठ नहीं देना, पढ़ाई को कभी पीठ नहीं देना। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है स्वर्ग को जरूर जाना। ओम शांति।